हेलो एवरीवन। लास्ट हमने हमारी जो एडजस्टमेंट्स थी वो कंप्लीट की। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो इलस्ट्रेशन सीखे, जो हम सम्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं सम्स में क्या दिया हुआ है। राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4 from the following trial balance date on 31st March 2017 and adjustments prepare annual account। अब यहाँ पे हमें ये जो ट्रायल बैलेंस एंड नीचे जो है वो हमें एडजस्टमेंट दी गई है, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स दी गई हैं वो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ₹45,000 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹10% मोर। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 45,000 एंड उसकी मार्केट वैल्यू से 10% ज़्यादा है। मतलब कि 45,000 के हम 10% करेंगे तो कितना आएगा, 4,500। अब उसमें ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 45,000 में हम 10% प्लस करेंगे, मतलब कि 4,500 प्लस करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी, 49,500। अब अकॉर्डिंग टू द रूल क्लोजिंग स्टॉक में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से जो कम होता है वो हमें लेना है। यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 45,000 एंड मार्केट वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है, 45,900। तो अब यहाँ पे हम दोनों में से कौन सी लेंगे, 45,000। तो अब उसकी एंट्री हमें कहाँ पे करनी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक एंड बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो हम उसकी एंट्री कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने उसकी एंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 45,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड सेकेंड एंट्री हमने की उसकी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड क्लोजिंग स्टॉक 45,000। क्लियर हुआ ये। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ड्रॉइंग ₹10% इज चार्जेबल इज रिकवरेबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग के ऊपर 10% इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि हमें यहाँ पे कैपिटल एंड ड्रॉइंग कितनी दी गई है। वो कैपिटल हमें दी गई है 80,000 एंड 70,000 एंड ड्रॉइंग हमें दिया हुआ है 18,000 एंड 16,000। अब इन दोनों की एंट्री कहाँ पे होगी, कैपिटल की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंड ड्रॉइंग की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे हमें यह आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें हमने क्या, क्रेडिट साइड की कैपिटल की एंट्री बाय बैलेंस पीडी 80,000 एंड 70,000 एंड डेबिट साइड सेम वे हमने यहाँ पे डेट 31st मार्च 2017 ड्राइंग अकाउंट 18,000 एंड 16,000। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 5% इंटरेस्ट है वो हमें कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट 5% किया तो कितना आया, 4,000 एंड शाम के अकाउंट में आएगा 3,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस ले, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री हम फर्स्ट एंट्री हमने की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और सेकेंड एंट्री हम उसकी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। सो उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो ये रहा, इसमें हमने यहाँ पे की प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 एंड शाम का आया 3,500। अब यहाँ पे 10% इंटरेस्ट जो है वो हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग हमें कितना दिया, 18,000 एंड 16,000। उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की 31st मार्च 2017, इंटरेस्ट आया 1,800 एंड 1,600 एंड अब उसकी एंट्री यहाँ पे क्या पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, इसलिए उसकी एंट्री हमने की। राम में आएगा 1,800 एंड शाम का आएगा 1,600 क्रेडिट साइड और टोटल आउटर कॉलम में कितना आएगा, 3,400। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, मशीन कितना दिया हुआ है, 18,250। बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी गई है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,750। मतलब कि यहाँ पे ये जो मशीन दिया हुआ है वो हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन दी हुई। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, हमने वो पहले से ही माइनस कर दिया, तो फिर से यहाँ पे माइनस किया हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस कर देंगे। तो 18,250 प्लस 1,750 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20,000। अब यहाँ पे उस 20,000 का हमें क्या करना है, 10% करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही हमने माइनस कर दिया था, फिर से यहाँ पे माइनस किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे दूसरी बार हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आंसर कितना आएगा, 20,000 और 20,000 का 10% हमने मशीन पे किया तो कितना आएगा,
2000। तो अब उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अदर एक्सपेंस और लॉस की हेडिंग में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट में 2000। एंड सेकेंड उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में असेट्स कितनी दी गई, 20,000 माइनस 2000, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 18,000 हमारा आया। एंड देन आफ्टर फर्नीचर के ऊपर कितना हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 8,000। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी ट्रायल बैलेंस में देख लेंगे कि फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 8,000। अब उसकी एंट्री हमें कहाँ पे करनी है, सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड फर्नीचर लिखा 8,000, उसमें से 5% डेप्रिसिएशन हमने क्या किया, 400 जो है वो माइनस किया, आउटर कॉलम में आया है हमारा 7,600। अब इस डेप्रिसिएशन की एंट्री सेम इट इज हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे हमने की उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 400। अब यहाँ पे दोनों डेप्रिसिएशन को साथ में लिखा गया, आप चाहो तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2400। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर्थ एडजस्टमेंट हमें दी गई है, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डेप्टर्स उसके ऊपर 5% बैड डेब्ट रिजर्व जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे डेप्टर्स के ऊपर ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेप्टर्स के ऊपर देख लेते हैं कि डेप्टर्स हमें कितने दिए हुए हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमें हमारे डेप्टर्स कितने दिए हुए हैं, आपको कहीं पे दिखाई दे रहे हैं डेप्टर्स, ये रहे 45,000। तो उसकी सबसे पहले एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, असेट्स की साइड हमने लिखा 45,000 डेप्टर्स, कौन सी हेडिंग के अंदर आएगा, करंट अकाउंट की हेडिंग के अंदर। अब यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा और उसमें से 5% जो है वो हमें बैड डेब्ट रिजर्व कैलकुलेट करना है। तो 5% रिजर्व करेंगे, कितना आएगा, 2,250, वो हमने माइनस किया, आउटर कॉलम में कितना आएगा, 42,750 रुपीज़। ये किस तरह से है, क्योंकि बैड डेब्ट रिजर्व करें मतलब कि हमें इतने डेप्टर्स जो वो पैसे नहीं देने वाले, उसके लिए उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो वो हमने यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, जो पुरानी हमें बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिजर्व दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऐड कर देंगे। आपको याद हो तो फॉर्मेट था हमारा, बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस, बैड डेब्ट प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाली प्लस बैड डेब्ट रिजर्व जो हमें एडजस्टमेंट्स में मिलती है वो, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, जो बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो हमें माइनस करना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट कितनी दी गई है, 400। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैड डेब्ट अकाउंट 400 प्लस यहाँ पे बैड डेब्ट हमें एडजस्टमेंट की नहीं दी गई तो उसके हम कॉलम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा, बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस वाली जो न्यू है वो कितनी आई थी, 2,250। टोटल क्या कितना है, 2,650। उसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट रिजर्व हमें दिया हुआ है 700, ये रहा। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना क्या माइनस आया किया, तो आंसर आया 1,950। वो हम कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी 500, सन्ड्री एक्सपेंस 150 एंड जो रेंट है वो 150, इतना आउटस्टैंडिंग है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सैलरी हमें कितना दिया हुआ है। आपको कहीं पे सैलरी दिखाई दे रहा है, ये रहा, यस 15,000। तो 15,000 सैलरी की हम सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की हेडिंग में हमने लिखा सैलरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, कितना आएगा 15,500 आउटर कॉलम में। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री सेकेंड एंट्री यहाँ पे आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे आपको कहीं पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, ये रहा, यस आउटस्टैंडिंग सैलरी 500। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, फिर हमें नेक्स्ट यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सन्ड्री एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं पे सन्ड्री एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, यस ये रहा 1,500। तो उसकी भी एंट्री हमें कहाँ पे करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमने की 1,500 प्लस आउटस्टैंडिंग 150, आउटर कॉलम में कितना आएगा 1,650। उसी की यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है सेम इट इज, उसकी भी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसके बाद थर्ड हमें यहाँ पे कौन सा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, रेंट 150। अब आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में रेंट कहीं पे दिखाई दे रहा है, यस रेंट एंड टैक्सेस 5,000, उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पे की, कितना है रेंट 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 150। आउटर कॉलम में क्या कितना आया 5,150।
₹50। ये एंट्री अगर सेम इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी फॉर अस, इसलिए उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ पे लास्ट एडजस्टमेंट क्या दी हुई है, एज पर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल इवन लोन। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, अगर लॉस होता है फिर भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना जरूरी है, जिसकी इफेक्ट हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब हमें यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट्स की हमने एंट्री कर दी। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बचा, तो अब सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिट साइड की एंट्रीज करेंगे। कैपिटल की एंट्रीज हमने कर दी, क्रेडिटर्स हैं उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट हमने लिखा है क्रेडिटर्स 35,000। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न हमेशा किस में से माइनस होता है, परचेस में से। तो यहाँ पे डेबिट साइड हमें परचेस कितना दिया हुआ है, 60,000। उसकी एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा, टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी कॉलम हमने छोड़ दी। उसके बाद टू परचेस 60,000 माइनस उसमें से कितना होगा, परचेस रिटर्न 1500 माइनस की आउटर कॉलम में कितना है, 58,500। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स। यहाँ करंट लाइबिलिटी हमने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट आएगी 8,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हमें सेल्स। तो सेल्स की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये हमने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड सेल्स 78,150 क्योंकि वो इनर कॉलम में अभी हमने लिखा है, क्योंकि हमें सेल्स रिटर्न हो भी सकता है तो उसको हम माइनस बाद में करेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है बैड डेट रिजर्व, उसकी एंट्री हमने कर दी। आउटस्टैंडिंग वेजेस वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000। उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या दी हुई है, एंट्री जो है वो दी गई है 8% गीतास लोन। अब यहाँ पे गीता को जो लोन है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। कितनी गीता ने लोन दी थी हमें, 15,000। अब यहाँ पे 15,000 की लोन है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हमने लिखा है अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स 15,000 वो हमने उसकी एंट्री कर दी है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको काउंट्स में एक चीज़ दी गई है, डेट दी गई है आपको ऑन 1/10/2016। हमें यहाँ पे गीता ने लोन कब दी है, 1 अक्टूबर को। मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितने महीने का बाकी है हमारे लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे 6 मंथ का जो है इंटरेस्ट वो हमारा बाकी है। तो अब उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम किस तरह से करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे गीता ने हमें कितने का इंटरेस्ट जो है वो दिया है। अब यहाँ पे गीता की लोन पे 8% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 15,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इंटू 6 डिवाइड बाय 12। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, 6 मंथ का। वो हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब कि वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की हम एंट्री कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर देते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन। और उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने कहाँ पे की, डेबिट साइड हमने एंट्री की है। कहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है टू इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन ₹600। इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर दी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट। यहाँ पे हमने लिख दिया बिल्स पेबल ₹200। अब हमारी डेबिट साइड सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम करेंगे, क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज कर दी, अब हम करेंगे डेबिट साइड की एंट्रीज। तो डेबिट साइड सबसे पहले हमने ड्राइंग की एंट्री कर दी है, डेप्टर्स की एंट्री कर दी है, स्टॉक 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 जब भी लिखा होगा दैट मीन्स वो ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 25,000। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम किस में से माइनस करेंगे, सेल्स में से। तो सेल्स रिटर्न, सेल्स हमें दिया हुआ है 78,150 माइनस 1,000 सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम में आया ₹77,150। उसके बाद दी हुई कैश बैलेंस, वो हमारे लिए हमारी असेट्स, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो हमने उसकी एंट्री की है यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट असेट्स।
उसके बाद हमारी एंट्री नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई है यहाँ पे परचेस, उसकी एंट्री हो गई डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसेस ले, उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। बैड डेब्ट की एंट्री हमने कर दी, मशीन्स की एंट्री कर दी, डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दी, फर्नीचर की एंट्री हो गई, सन्ड्री एक्सपेंस की एंट्री हो गई, लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर द 4 years। अब हमेशा याद रखना लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब कि एवरी ईयर हम क्या करें, हमारी अमाउंट इतनी माइनस करें। अब यहाँ पे हम इतनी अमाउंट माइनस करें तो 7000 डिवाइड बाय 4 मतलब कितनी है जो वैल्यू है वो हमारी कम हो रही, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे। लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारी असेट्स है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स साइड हम लिखेंगे 7000। अब कितने साल के लिए, 4 years के, मतलब कि एवरी ईयर हम 4 इतनी अमाउंट जो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो जो आंसर आएगा इतनी हम एवरी ईयर क्या करेंगे, डिवाइड करें, मतलब इतनी अमाउंट जो है वो हम हमारे असेट्स में से कम करते जाएंगे। अब 7000 डिवाइड बाय 4 क्या आंसर आया, 1750, मतलब कि इतनी वैल्यू जो है वो हमारी असेट्स में से कम हो रही है। माइनस के आउटर कॉलम में आया 5250। अब ये 1750 क्या हो रहा है, हमारे लिए इतनी वैल्यू कम हो रही है, मतलब हमारा इतना नुकसान हो रहा है, इसलिए उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो हमने उसकी एंट्री कहाँ पे की है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, रिटर्न ऑफ 1750। उसके बाद हमारी यहाँ पे एंट्री दी गई है गुडविल, उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। ट्रेडिंग एक्सपेंस की एंट्री होगी हमारी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर द हेडिंग ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस उसके अंदर रेंट की एंट्री कर दी। कैरेज इनवर्ट हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक इंटरेस्ट है वो हमारे लिए एक्सपेंस, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस। अगर ये अमाउंट क्रेडिट साइड होती तो हम कहाँ पे करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड करते। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंसेस, सैलरी की एंट्री कर दी। वेजेस हमारे लिए परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, इसलिए उसकी एंट्री की प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारे लिए असेट्स है, इसलिए उसकी एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। अब यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी। अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट किस तरह से फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल हुआ हमारा 1,22,150। उसमें से हमने डेबिट साइड के अमाउंट 25,000, 58,500, 14,000 एंड 4,000 माइनस किया। टोटल डिफरेंस आया 24,250, वो हमारे लिए हमारा प्रॉफिट हुआ। उसकी एंट्री सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे हमने उसकी एंट्री के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है डेप्रिसिएशन टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखा हमने 24,500। अब यहाँ पे आपको एक बात लग रही होगी कि हमारी जो डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा लग रही है, देख रहे हो आप लोग। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का हमारा टोटल क्या था, हमारा था 32,050, बट हमारे क्रेडिट साइड कितना है, खाली 24,250, मतलब हमें लॉस कितना हुआ है, 7,800 का हमें लॉस हुआ है। तो अब इस लॉस की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम उसको करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा हमने 7,800, वो हमने लिखा किस तरह से, हमने यहाँ पे लिख दिया 7,800। अब यहाँ पे सेम इट इज़ हमने टोटल किया, तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आया 15,300 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा था 3,400, वो माइनस किया तो डिफरेंस आया 11,500। अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही रेशियो दे दिया है 6:4 में हमें डिवाइड करना है 11,900। अब 11,900 को हमने 6:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 7,140 एंड 4,760 रुपीज़ है। अब उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हमने एंट्री की टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमेशा याद रखना है, जब भी हम करंट कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्रेडिट साइड के हम टोटल से ही फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया, कितना है 84,000, उसमें से हमने डेबिट साइड का माइनस किया, डिफरेंस हमारा कितना है 57,060 रुपीज़। सेम इट इज शाम का किया तो हमारा कितना है 73,500 हमारा डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल है, उसमें से माइनस किया तो हमारा डिफरेंस कितना है 51,140 रुपीज़। ये हमारा हुआ क्लोजिंग बैलेंस। अब उसकी हमने सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे डालेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड राम एंड श्याम 57,060 एंड 51,140 रुपीज़, दोनों का टोटल क्या कितना है 1,08,200। अब उसमें हमने यहाँ पे लास्ट में टोटल किया 15,000, 8,600, 35,000, 8,000, 1,000 एंड 200, टोटल लास्ट में क्या कितना है 1,68,800 रुपीज़। सेम इट इज़ यहाँ पे हमने असेट साइड्स का टोटल किया 18,000, 7,600, 5,250, 40,000, 45,000, 42,750, 10,000 एंड
200 का, तो टोटल कितना है 1,68,800, दोनों का टोटल हुआ सेम। इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट किया, किस तरह से हम जो है पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर से प्रॉफिट फाइंड करते हैं वो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर अनदर इलस्ट्रेशन। थैंक यू।